नीति शतकम के तीसरे व्याख्यान में हमने जो श्लोक लिया था, लभेत सिकतासु तैलमपि, उसी को आगे समझते हैं शब्दान्वय के द्वारा कि यत्नतः पीडयन सिकतासु तैलम अपि लभेत च पिपासा अर्दितः मृगतृष्णिकासु सलिलम पिबेत। क्योंकि लभेत आत्मनेपदी धातु है तो लभेता हो जाएगा, लेकिन पिब धातु परस्मैपदी है तो पिबेत हो गया। पर्यटन कदाचित अपि शश विषाणम आसादयेत, ये भी परस्मैपदी है तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधयेत। हिंदी में इसका अर्थ होगा अथक प्रयास करने पर रेत से भी तेल निकाला जा सकता है तथा मृग मरीचिका से भी जल ग्रहण किया जा सकता है। यहां तक कि हम सिंग वाले खरगोशों को भी दुनिया में घूमते फिरते विचरण करते हुए देख सकते हैं, लेकिन एक पूर्वाग्रही मूर्ख को सही बात का बोध कराना असंभव है। इफ एनफ एफर्ट इज पुट इन, one can extract oil by squeezing sand. One may be able to drink water at a mirage. It is also possible to ever spot a rabbit with horns while roaming around the world. However, it is impossible to get a prejudiced fool to see logic. अब इसको हम आगे के श्लोक में अब देखते हैं पुनः जो मूर्ख है उसके बारे में। छठे श्लोक में क्या कहते हैं? व्यालंबाल मृणाल तंतुभिरसो रोद्धुम समुजृंभते भेत्तुम वज्रमणीन् शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नह्यति माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते नेतुम वांछति यः खलान् पथि सताम् सूक्तै सुधास्यम्बिभिः। इसमें वही बात कही है, लेकिन पहले सब असंभव को संभव हो सकता है, लेकिन मूर्ख के चित्त को समझाना संभव नहीं है, इसी तरह है। लेकिन अब वो भर्तृहरि कहते हैं कि जो खल है, जो हृदय से नासमझ या कपटी व्यक्ति है, उनको सताम पथि नेतुम यह वांछति सुक्त सुधा संधि भी, अच्छी बात समझा के मीठे बोल बोल के जो कोई समझाना चाहता है वो ठीक वैसा है जैसे कि बाल मृणाल तंतु भी, माने कमल का जो नाल होता है, डंडा होता है, बड़ा कोमल होता है, यूं करेंगे टूट जाएगा। उसके तंतुओं से कोई मदमस्त हाथी को बांधने का प्रयास करे, वैसा काम है। और इसी प्रकार से वज्रमणिन शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष पुष्प बड़ा कोमल होता है, उस फूल से कोई वज्रमणि को छेदना चाहता है, वैसा प्रयास है। और मधुबिंदुना, शहद के एक बूंद से, क्षाराम्बुधे माने जो खारा समुद्र है उसको कोई मीठा बनाना चाहता है। ये तीनों कार्य वैसे ही है जैसे कि किसी को, दुष्ट व्यक्ति को, हठाग्रही व्यक्ति को कोई समझाना चाहे या सज्जन बनाना चाहे। अब इसको हम विस्तार से लेते हैं। ये दूसरे व्याख्यान में हमारा विषय होगा। पहले हमने लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् देखा, ये 5वां श्लोक है नीति शतक का, और ये छठा है व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुजृंभते। इसका शब्द विच्छेद कैसे होगा? तंतुभिरसौ तो तंतुभि जमा असौ, समुजृंभते, झृंभ गात्र विनिमय के लिए आता है, माने कोई जैसे उबासी ले या झंभाई ले तो झृंभते कहा जाता है, और उत उपसर्ग लगा देंगे तो उज्जृंभते, और सम और उद दोनों लगाएंगे समुज्जृंभते, माने कोई प्रयास करता है। मान लीजिए क्षाराम्बुधे, क्षार जमा अंबुधे है, और फिर एक और शब्द जोड़ दिया प्लस ईहते, क्षाराम्बुधे रीहते, मूर्खान यह, मूर्खान जमा यह, नेतुमिच्छति जो इसको ले जाना चाहता है, खलान पथि
खलान, खल शब्द का द्वितीय विभक्ता बहुवचन है और पथि, पथिन शब्द का सप्तमी एक वचन है। खलान पथि संयुक्त हो जाएगा। अब आगे देखते शब्दान्वय करते हैं। यह सुधा स्यंदिभि सुक्तै खलान सताम पथि नेतुम वांछति। ये चौथी पंक्ति है, नॉर्मली पद्य में गाते हैं हम जब तक, लेकिन यहां अन्वय में इसको पहले कर दिया। जो सुधा स्यंदिभि माने अमृत जैसे मीठे, सुक्तई अच्छे वचनों से, खलान सताम पथि नेतुम वांछति खलों को सज्जनों के रास्ते पर चलाना चाहता है। असौ वो बाल मृणाल तंतु भी व्यालम रोद्धुम समुज्जृंभते। बाल मृणाल तंतु भी कमल के कोमल जो तंतु है उससे, व्यालम माने मदमस्त, हाथी को व्याल बोलते हैं वैसे, क्योंकि नॉर्मली हाथी बहुत उग्र नहीं होता, लेकिन उसका मद जब झड़ता है तो वो बहुत तोड़फोड़ करता है, एकदम पगला जाता है, बौरा जाता है। तो व्यालम रोद्धुम समुज्जृंभते, ऐसे हाथी को जो है कोई कंट्रोल करना चाह रहा हो उस तरह से। और वज्रमणि, मणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन, बहुत कोमल फूल है, भेत्तुम सन्नहयति, उसको तोड़ना कोई चाहता है। और मधुबिंदुना क्षार अंबुदे माधुर्यम रचयितुम ईहते, एक शहद की बूंद से पूरे समुद्र को कोई मीठा बनाना चाहता है, उस तरह का मुश्किल काम है ये, किसी दुष्ट व्यक्ति, खल व्यक्ति को समझाना या उसको अपने अनुकूल बनाना। हिंदी में अर्थ इस प्रकार होगा, अपनी शिक्षाप्रद मीठी बातों से दुष्ट पुरुषों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास करना उसी प्रकार है जैसे एक मतवाले हाथी को कमल की पंखुड़ियों से बस में करना, या फिर हीरे को शिरीष के फूल से काटना, अथवा खारे पानी से भरे हुए समुद्र को एक बूंद शहद से मीठा कर देना। और अंग्रेजी में हम समझे, He who wishes to lead the wicked fool into the path of the virtuous by sweet persuasive language is like one who endeavors to curb a mad elephant by means of tender lotus filaments, like one who tries to cut the diamond with the edge of the shirish flower, or like one who hopes to sweeten the salt waters of the ocean by means of a drop of honey. अब हम पुनः उस संस्कृत अभ्यास.in वाली साइट से मदद लेके समुज्जृंभते का कैसे रूप बनेगा आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। जृंभ धातु है, जृंभ जमे री, फिर न और भ हलंत, और एक है जृभी। धातुओं के कई विभिन्न जो है दिए हुए हैं रूप में पाणिनीय धातु पाठ में, और ये दोनों धातु ये गात्र विनी, विना में, गात्र माने शरीर को, विनाम माने विस्तार करना, फैलाना, इस अर्थ में। वादी में, वादीगण में है। 10 गण पाठों हम लर्न संस्कृत बी मॉडर्न जो हमारी सीईसी की श्रृंखला है लेक्चर्स की, उसमें इस बात को विस्तार से बताया है कैसे धातु रूप 10 गण में चलते हैं। तो वादी में ही कर्तरी प्रयोग है, आत्मनेपद धातु है, सेठ धातु है, और लट लकार में बनेगा जृंभते, जृंभेते, जृंभन्ते, जृंभसे, जृंभेथे, जृंभद्वे, जृंभे, जृंभावहे, जृंभामहे। तो जृंभ है, उसमें उत उपसर्ग उज्जृंभते और समुज्जृंभते, 2 उपसर्ग लगाने से समुज्जृंभते रूप। बाकी भी हम जो दूसरे रूप इस तरह से समझ सकते हैं। अब हम अगला श्लोक लेंगे, नीति शतक का 7वां। बहुत ही अच्छा श्लोक है, और इसकी सूक्ति जो है अंतिम चतुर्थ पंक्ति, वो संस्कृत साहित्य में, बोलचाल में, पढ़ने पढ़ाने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वायत्तमेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनमज्ञतायाः विशेषतः सर्वविदां समाजे विभूषणं मौनमपण्डितानां स्वायत्तमेकांतगुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया। छादन है, द में अकार की मात्रा वो करेक्ट होनी चाहिए, गलती है, त्रुटि है। छादन, छादान नहीं।
स्वायत्तमेकांत गुणं विधात्रा विनिर्मितं छादनमज्ञताया विशेषतः सर्वविदां समाजे। सर्वविदाम समाजे, जो सब कुछ जानते हैं, ऐसी जो सोसाइटी है उसमें खासकर विभूषणम मौनम पंडितानाम, विभूषणम मौनम पंडितानाम, अपंडितानाम, जो अज्ञ है, जो जिसको हम मूर्ख बोलते हैं, ना समझ, तो वैसे जो अपंडित है उनको सर्वविदाम समाजे विशेषतः मौनम विभूषणम, जो अच्छे पढ़े लिखे समझदार लोग हैं उनके बीच में बोलने के बजाय मौन रहना वो उसका आभूषण है। और ये कैसा आभूषण है? विधात्रा, विधाता ने, किस्मत ने इसको बनाया है। अज्ञतायाः छादनम, अज्ञ माने ना समझ, अज्ञता माने ना समझी, अज्ञतायाः माने ना समझी का छादन, छुपाना है। चुप रहेगा आदमी तो पता चलेगा कि वो जानता नहीं पता चले, लेकिन वो बोल पड़ा और नहीं जानता है तो उसकी अज्ञानता सामने आ जाएगी। तो विधात्रा निर्मितम, किस्मत ने बना के ये छादन, ये आवरण उसको दिया है। स्वायत्तम, उसके कंट्रोल में है। एकांत गुणम, कहीं कहीं एकांत गुणम है, कहीं कहीं एकांत हितम भी शब्द प्रयोग किया है, माने अपने कंट्रोल में है, उसके लिए उपयोगी है। किस्मत ने बना के दिया है कि जो ना समझ व्यक्ति है वो समझदार लोगों के समाज में न बोले, यही उसका आभूषण है। अब इसका हम शब्द विच्छेद देखते हैं। स्वायत्तम एकांत गुणम या एकांत हितम, दोनों शब्द का प्रयोग। छादनम अज्ञताया, छादनम जमा अज्ञताया, मौनम जमा अपंडितानाम, मौनम अपंडितानाम। इसका शब्दान्वय करते हैं। अगर गद्य में ये पद्य हम लिखेंगे तो विधात्रा अपंडितानाम स्वायत्तम एकांत गुणम या एकांत हितम अज्ञताया छादनम मौनम विनिर्मितम, विशेषतः सर्वविदाम समाजे अपंडितानाम मौनम विभूषणम। हिंदी में अर्थ होगा, अपनी मूर्खता छिपाने के लिए विधाता ने मूर्खों को मौन धारण करने का एक अद्भुत सुरक्षा कवच, छादनम सुरक्षा कवच दिया है, जो उनके अधीन भी है। स्वायत्तम, विद्वानों से भरी, सर्वविदाम समाजे, विद्वानों से भरी सभा में मौन रहना मूर्खों के लिए आभूषण से कम नहीं है। द क्रिएटर हैज प्रोड्यूस्ड फॉर ignorance a cover which is within one's own control and which is certain in its efficacy. In the assembly of the well-versed scholars, experts, silence specially becomes the ornament of the ignorant. और अब आते हैं अगला और आज के व्याख्यान का अंतिम श्लोक है 8वां, और ये शिखरणी छंद में है। यदा किंचिद्योऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचिद्बुधजन सकाशादवगतम् तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः। यदा किंचिज्ञोऽहं, जब मैं थोड़ा सा जानता था, किंचिज्ञ माने थोड़ा जानता था, द्वीप इव मदांधः समभवम्, हाथी की तरह। कैसा हाथी? मदांध, बोराया हुआ हाथी जो है, मद से जो अंधा हो जाता, ऐसा मैं चलता था। समभवम, हो गया था, माने किसी को अपने सामने समझता ही नहीं था, मैं इतना जानता हूं ऐसा। जब मैं थोड़ा जानता था तब मदांध हाथी की तरह मैं बन गया था। तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः, मम मनः मेरा मन, सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत,
अवलिप्तम, अवलिप्तम माने अहंकार से चूर मेरा मन, मैं बहुत जानता हूं, सब कुछ जानता हूं, ऐसा महसूस करता था। लेकिन यदा किंचित किंचित बुधजन सकाशादवगतम, अच्छे लोग, बुध लोग, समझदार लोग, सुलझे हुए लोग, उनके साथ रहने से मुझे थोड़ा थोड़ा जब समझ में आने लगा, तदा मूर्खोस्मीति, तब मैंने जाना कि मैं तो मूर्ख था, इग्नोरेंट था। ज्वरा इव मदो में व्यपगता, मेरा जो मद था, अहंकार था, वो जैसे बुखार उतर जाता दवाई लेने के बाद, इस तरह से सज्जनों की, विद्वानों की संगति में रहने के कारण मेरा जो अहंकार था वो निकल गया और मुझे महसूस हुआ कि मैं तो अल्पज्ञ था। अब मुझे समझ में आ रहा है कि समझदारी क्या होती है। अत्युत्तम श्लोक, ये कई बार मैंने देखा, थोड़ा सर्च किया कि बहुत सारी फेसबुक की जो लोगों के मतलब अकाउंट्स है उसमें मिलता है, बहुत सारे साइट्स में, बहुत सारे व्याख्यान में ये श्लोक, क्योंकि ये अनुभव के आधार पर कही हुई चीज है और सबको ये महसूस होता है। सोक्रेटिस का एक बड़ा प्रसिद्ध है जो मुझे याद आ रहा है कि जब मैं देखता हूं, जितना ही मैं समझता हूं उतना ही मुझे पता चलता है कि मैं कितना मैं अज्ञानी हूं, इस तरह का उसका भाव है। अब आइए शब्दान्वय करते हैं। अहम यदा किंचित ज्ञः, थोड़ा जानने वाला, द्वीप गज इव मदांध समभवम, तदा सर्वज्ञ अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम अभवत्, यदा बुध जन सकाशात् किंचित किंचित अवगतम, तदा मूर्ख अस्मि इति मे मदः ज्वर इव व्यापगतः। अब शब्द विच्छेद करते हैं। किंचित ज्ञः, किंचित में त ज्ञ की वजह से वो जश्त्व हो जाएगा, किंचित ज्ञ हो, प्लस अहम तो किंचित ज्ञोहम। मदः, मद प्लस अंधा, मदांध। सर्वज्ञ प्लस अस्मि प्लस इति प्लस अभवत प्लस अवलिप्त, 1 2 3 4 5 शब्द एक साथ है। सर्वज्ञोस्मित्यभवद अवलिप्तम, तो सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत अवलिप्तम। सकाशाद अवगतम, मूर्खा प्लस अस्मि प्लस इति, ये 3 शब्द है, मूर्खोस्मि थी। अब हम इसको पहले हिंदी में, फिर इंग्लिश में और इसके बाद इसकी व्याख्या करते हैं। जब मैं थोड़ा बहुत जान गया तो मेरे मन में यह गर्व उत्पन्न हो गया कि मैं सर्वज्ञ विद्वान हो गया हूं और मैं एक मदांध हाथी के समान व्यवहार करने लगा। परंतु जब मैं धीरे धीरे अच्छे विद्वानों के संपर्क में आने लगा, तब मुझे यह विदित हुआ कि मैं तो अभी मूर्ख हूं और मैं इस ज्वर रूपी मद से मुक्त हो गया। When I acquired a little knowledge, thinking that I now know everything, I became very proud and started behaving like a drunken elephant. Drunken क्या है? Drunken elephant, मदमस्ता थी। But when I gradually came in contact with really knowledgeable and learned persons, it dawned upon me that I am still a foolish person and my pride disappeared like a fever after taking proper medicine. Through this Subhashita, this shloka, the poet has nicely described the mentality of semi-literate persons after acquiring a little knowledge and how their misconception is removed after coming into contact of real learned persons. हिंदी में अध जल गगरी छलकत जाए, थोथा चना बाजे घना, इस तरह से बहुत सारा उसी अर्थ में ये श्लोक हम ले सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने आपके सामने आज व्याख्यान 3 भाग 1 भाग 2 में ये 4 श्लोक रखे हैं और आशा करता हूं इससे आपको लाभ होगा। आप छात्र लोग पढ़ेंगे और आप अपनी प्रतिक्रिया बता सकते हैं कि और विस्तार से इसको अलंकार, छंद, बाकी जो चीजें काव्य की होती है वो भी आप चाहते हो तो मैं बताने का प्रयास करूंगा आगामी व्याख्यानों में। धन्यवाद, नमस्कार।